चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज तारीख है 12 मई, है ना। और आज हम लोग देखेंगे आज के जो मेन जो टॉपिक्स हैं उसको देखेंगे। क्वेश्चंस ही देख लेते हैं, करंट से संबंधित क्वेश्चंस को देख लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 50 क्वेश्चंस ही रखेंगे डेली। अगर 50 क्वेश्चंस भी करते हैं ना तो आपके पास काफ़ी अच्छा स्टॉक बन जाता है क्वेश्चंस का, और आपसे क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं। खास करके बीपीएससी हो या सीडीपीओ हो, 30 या 35 क्वेश्चंस जो हैं इसी सेशन से आपको देखने को मिलेंगे। और इसी से संबंधित और अदर सेशंस भी लाएंगे, जैसे बिहार स्पेशल हो गया या हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी का हो गया। इतने क्वेश्चंस मैं यहीं से करा दूंगा कि प्री में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। खास करके बीपीएससी में, सीडीपीओ में, दरोगा जो प्री दे रहे हैं उनको ही फ़ायदा होगा, प्री मेंस दोनों में फ़ायदा होगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, बाकी की बातें हम लोग लास्ट में करेंगे। तब तक लोग स्किप भी करना है, कोई चाहे तो स्किप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मार्च 2021 में संसद टीवी का सीईओ नियुक्त किया गया। देखिए पहले जो था ना, जो संसद टीवी था वो संसद टीवी नहीं था, पहले था लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी। तो लोकसभा टीवी प्लस राज्यसभा टीवी कर दिया गया, और दोनों के जो सीईओ हैं वो हो गए रवि कपूर, ये सीनियर आईएएस हैं, ये हो गए सीईओ। दूसरा देखते हैं, गर्भपात शोक अवकाश लागू करने वाला विश्व का दूसरा देश है। तो यह न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड विश्व का दूसरा देश है जिसने गर्भपात शोक अवकाश लागू किया है। पहला देश भारत है। तीसरा देखें, मिताली एक्सप्रेस ट्रेन, तो ये चलती है मिताली एक्सप्रेस, भारत बांग्लादेश के बीच में चलती है। चौथा क्वेश्चन देख लें कि किस देश के संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की लगभग 2 लाख खुराक उपहार में देगा। कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए 2 लाख कोविड-19 वैक्सीन उपहार में देगा? तो वो है भारत। इसी बात को लेके तो देखिए अभी हंगामा मचा हुआ है कि भारत ने अपने देश के लोगों का टीकाकरण नहीं किया, और लगभग 6.5 करोड़ जो टीका है ना वो विदेशियों को बांट दिया। तो इसके ऊपर राय जो है ना वो बटी हुई है। क्योंकि भारत है तो राय बटी हुई है कि नहीं, कुछ लोग बोलते हैं देना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं देना चाहिए था। लेकिन यही अमेरिका या अन्य देश होता ना तो वहाँ उनकी पॉलिसी होती है कि उनकी सिटीजन फर्स्ट, यानी कि ब्रिटेन की पॉलिसी है कि ब्रिटिश नागरिक है ना उनकी पहली प्राथमिकता पे होते हैं। उस तरह अमेरिका है ना, अमेरिका में भी उनके जो अमेरिकन नागरिक होते हैं वो पहली प्राथमिकता पर होते हैं। इसके बाद विश्व का नंबर आता है। विश्व जाए बाहर में, उनके नागरिक पहले, ये उनके यहाँ की सोच होती है। तो ये हमारे यहाँ की सोच डेवलप होने में अभी टाइम लगेगी, नहीं तो ये तो बहस का मुद्दा ही नहीं। जाहिर सी बात है कि इंडिया फर्स्ट होना चाहिए था। ये बोलने की नहीं होती है ये नीतियाँ, ये बस चुपचाप लागू कर देने की होती है। तो कोई भी देश है ना कभी बोलता नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की बात अलग थी, हम लोग उसके ऊपर अभी बाद में कभी चर्चा करेंगे तो आगे देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों तथा विधवाओं को कम कीमत पर किराए के मकान उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने किफ़ायती रेंटल आवास एवं कॉम्प्लेक्स योजना प्रारंभ किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखें, कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था देहरादून को। 7वां देखें क्वेश्चन, 28वें हुनर हाट का आयोजन किया गया। तो ये किया गया गोवा में, ये किया गया था 26 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में। 8वें क्वेश्चन के ऊपर हमें आते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया श्रीनगर में। 9वां क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं, अप्रैल 2021 में वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेगा अमेरिका। 10वें नंबर पे हम लोग आएँ तो देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है ना, ये इसलिए खास बन जाता है कि वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन जो है ना, तो ये पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दिखाता है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो सीधा ही इन सारे संस्थाओं से अमेरिका को पुल आउट कर रहे थे। लेकिन अभी वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, और उन्होंने ये नीतियाँ जो थी, डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियाँ थी अजीबोगरीब, उसको लगभग पलट दिया है। 10वें नंबर पे हम लोग आएँ, कुर्नूल हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश, बदला हुआ नाम है ये, मतलब अब इसका नाम बदल गया है। कुर्नूल हवाई अड्डा का नाम जो है ना वो बदल गया है, और उसका नाम हो जाएगा उदयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी हवाई अड्डा, है ना, उदयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी हवाई अड्डा। ठीक है ना, मैं इसको अंग्रेजी में भी लिखूंगा, मैं नीचे में अपडेट भी कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा।
कई बार नाम बड़े अजीब से होते हैं तो मुझे कई बार समस्या आती है, लेकिन उतनी भी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या आती है कई बार, है ना। नरसिम्हा रेड्डी हवाई अड्डा बस याद रखें, नरसिम्हा रेड्डी हवाई अड्डा, है ना, बस। 11वां नंबर क्वेश्चन के ऊपर है, किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा? तो ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है माउंट मेरापी, और उसमें क्या है, उद्गार शुरू हो गया है, यानी कि उसमें अब लावा निकलना शुरू हो गया है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। नेम्स ऑफ द वीमेन पुस्तक के लेखक हैं, तो ये लेखक हैं जीत थाइल, ठीक है ना। नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं जीत थाइल। 13वां नंबर पे आते हैं, AFC महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा, तो ये करेगा भारत। UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं, तो ये बने हैं सौरभ गर्ग। भोपाल सिंह हरियाणा कर्मचारी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च 2021 में किस इस्पात संयंत्र से एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? तो यह है राउरकेला इस्पात संयंत्र। 26वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 26 मार्च 2021, ठीक है ना। तो इस दिन क्या हुआ था? तो पाकिस्तान ने सफल परीक्षण किया था, और इनका जो मिसाइल कार्यक्रम था इसका नाम था शाहीन 1A। देखिए ये काफ़ी दुखद है कि भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे देश जो है ना, वो अपने रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा जो है वो खर्च करते हैं डिफेंस में या फिर नए हथियार बनाने में। और नए हथियार काम कहाँ आते हैं? अभी आप देखिए कि इतनी बड़ी पेंडेमिक है कोरोना को लेकर के, और हमारे यहाँ की जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है ना वो पूरी ध्वस्त है। उसी तरह और देखिए जैसे हमारे पुलिस स्टेशंस में जो है, या तो उनके पास पुलिस फोर्स नहीं है तो बहुत कम मात्रा में है, और वो भी सक्षम पुलिस फोर्स नहीं है। तो ऐसी जगहों पे हॉस्पिटल काफ़ी ख़राब स्थिति में है, पुलिस स्टेशंस ख़राब स्थिति में है, स्कूल का कहना ही क्या, यानी हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसका एक तरह से सारा मामला बिल्कुल ही ख़राब है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए तो वही कागज़ों में आपको बहुत सारे दावे मिल जाएंगे, लेकिन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी चीज़ें शामिल होती है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया तो एम्बुलेंस कितनी देर में वहाँ पहुँच रही है, नज़दीकी हॉस्पिटल्स कितनी देर पर जाएगी, एक पूरा सिस्टम होता है, एक पूरा ताना बाना होता है, एक जुड़ा हुआ सब आपस में। लेकिन आप देखेंगे कि वो सब पूरा ही छिन्न भिन्न हुआ पड़ा है। तो ये बहुत दुखद है कि भाई आप किससे सुरक्षा कर रहे हैं, आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं। तो 26 मार्च 2021 को पाकिस्तान ने सफल परीक्षण किया शाहीन 1A का, ठीक है। उसी तरह भारतीय परीक्षण करता रहता है, सबके लिए मेरा एक ही स्टैंड होता है। 18वें नंबर क्वेश्चन पे आए, अर्थ आवर मनाया जाता है, तो अर्थ आवर मनाया जाता है मार्च महीने के अंतिम शनिवार को। तो इस बार अंतिम शनिवार 27 मार्च को पड़ा, तो 27 मार्च को जो है अर्थ आवर मनाया गया। 19वें नंबर क्वेश्चन पे है, मार्च 2021 में ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो ये स्वर्ण पदक जीता है चिंकी यादव ने। हमने कल की क्लास में भी ISSF के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा की थी कि कहाँ हुआ था, उसमें कितने स्वर्ण जीते भारत ने, और कितने रजत जीते, कितने कांस्य देखे, और भारत की पोजीशन क्या रही, ये सब मैंने डिस्कस किया है। तो ये कल का जो लेक्चर है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन पर है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष हैं, तो नए अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। 21वें नंबर क्वेश्चन पर है, भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो ये नियुक्त किए गए हैं अतीश चंद्र। 22वें नंबर क्वेश्चन पर है, आलोक कुमार सुमन ये कोषाध्यक्ष बने हैं जनता दल यूनाइटेड के, ठीक है ना। चूँकि सत्तारूढ़ पार्टी है अभी बिहार की, तो हमें इनके बारे में जानना जरूरी है। 23वें नंबर क्वेश्चन पर है, मार्च 2021 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में शीर्ष पर रहा। तो शीर्ष पर रहा अमेरिका, उसका पोजीशन फर्स्ट है। सेकंड नंबर रहा ब्रिटेन का, और थर्ड नंबर रहा फ्रांस का। भारत का हम लोग देखें तो भारत का जो कंडीशन रहा वो 40 रहा। 53 देशों का सर्वे था जिसमें भारत की स्थिति 40 थी। अच्छी नहीं कही जा सकती है, भले कुछ लोग बोलें कि रैंकिंग में सुधार हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन देखो आप कहाँ तो आप अपने आप को बोलते हो कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, या हम वर्ल्ड की जो है परचेजिंग पावर पैरिटी के तहत हम लोग वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, और कहाँ आपकी इतनी ख़राब परफॉर्मेंस आ रही है, खास करके बौद्धिक संपदा सूचकांक में, है ना। हम लोग जानते हैं बौद्धिक संपदा सूचकांक क्या होता है, किसके नाम पर कितने पेटेंट्स हैं या कितने फाइल कर रखे हैं, या टेक्नोलॉजी का जो भी डेवलपमेंट होता है ना,
वो इसी से पता चल जाता है, बौद्धिक संपदा सूचकांक से ही। 24वें नंबर क्वेश्चन पे आए। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट ने किस भारतीय को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो ये है द ग्रेट खली। 25वें नंबर क्वेश्चन पे है। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं समीर सोनी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वो गांधी जी की लिखी गई है किताब है, और माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस जो है ना, उस पुस्तक के लेखक हैं समीर सोनी। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 26वें नंबर क्वेश्चन पे हैं। मार्च 2021 में किस जहाज को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया है ICGS वज्र को। 27वें नंबर क्वेश्चन पे आए हम लोग। किस देश ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकारों की चिंता को उजागर करते हुए यूरोपियन संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव पारित किया है? तो ये किया है USA, अमेरिका ने किया है। जाहिर सी बात है, अमेरिका लोकतंत्र का समर्थक देश है और इसमें कई सारी कंट्रोवर्सी भी है। जैसे अमेरिका ने कई जगहों पर जो है ना तानाशाही को भी बढ़ावा दिया है, तो हम लोग अभी इसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे। घोषित तौर पे तो अमेरिका जो है ना वो लोकतंत्र का काफ़ी समर्थक माना जाता है। 28वें नंबर पे देखते हैं। विश्व टीबी दिवस 2021 के अवसर पर किस राज्य के टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? तो ये दिया गया है केरल को। 29वें नंबर पे हैं। टीबी फ्री देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना, तो ये बना है लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप में कोई भी टीबी का मरीज जो है वो नहीं रहा, टीबी फ्री हो चुका है लक्षद्वीप। चलिए हम लोग आगे आए। क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। दुनिया की पहली शिप टनल बनाई जाएगी, तो ये शिप टनल बनाई जाएगी नॉर्वे में। ठीक है, तकनीक का एक उत्कृष्ट नमूना होगा ये। 31 नंबर हम लोग पे हैं। 31वें नंबर क्वेश्चन पे 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये 2020 का जो महाराष्ट्र भूषण सम्मान मिला वो मिला आशा भोसले को। 32वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में निम्न में से किसे प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है योगासन को। 33 वाले पर आए हम लोग क्वेश्चन पे। किस बैंक ने अपनी बैंकिंग प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेंडी बचत खाता लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। 34वें नंबर पे हम लोग आए। पब्बी एंटी टेरर 2021 नामक संयुक्त आतंकवाद विरोधी युद्ध अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? ठीक है ना, तो ये किया गया संघाई कोऑपरेशन एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के द्वारा ये आयोजित किया गया। संघाई चीन का एक जो है प्रमुख शहर है और चीन इसमें जो है ना सबसे आगे है इस संगठन को बनाने वालों में से। तो संघाई SCO जनरली रसिया, चाइना, अब इंडिया, ये सब इसके सदस्य हैं और भी कई सारे देश हैं इसमें। हम लोग इस SCO के ऊपर में एक सेपरेट लेक्चर करेंगे तो उसमें सारे देशों को देख लेंगे। मार्च 2021 में केला महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया गया? देखिए अलग अलग स्थान पर जो है ना अलग अलग महोत्सव आयोजित किए गए। जैसे कुशीनगर में केला उत्सव आयोजित किया गया था। कुशीनगर जो है ना वो बिहार से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से कुशीनगर सटता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और झांसी में था स्ट्रॉबेरी वाला हुआ, और लखनऊ में है ना ये गुड़ महोत्सव का हुआ आयोजन, और सिद्धार्थनगर में जो है वो काला नमक चावल का उत्सव आयोजित किया गया। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि इसमें से किस राज्य में केला महोत्सव, स्ट्रॉबेरी, गुड़ महोत्सव आदि का आयोजन किया गया? तो उसमें एक उत्तर में ना एक उत्तर प्रदेश जो है दे सकता है। क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, आप उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। 36 नंबर पे देखें क्वेश्चन को। 2 भारतीय पर्वतारोही रोहतास खिलेरी तथा अनु यादव ने किस चोटी पर 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया? तो ये माउंट किलिमंजारो पर रहे थे, है ना। अफ्रीका के अंदर एक सबसे ऊंची चोटी आती है माउंट किलिमंजारो। ठीक है ना, उसकी लोकेशन हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 37 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी कप्तानी में सर्वाधिक मैच जीतने वाले असगर किस देश के कप्तान हैं? तो ये हैं अफ़गानिस्तान के। ठीक है ना, किसकी बराबरी की है इन्होंने असगर ने? ये कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बताइए। ठीक है ना, सर्च कर लीजिए। अब आप तो वे पता है भाई, जैसे ही सर्च करिएगा काफ़ी डिटेल्स आ जाएगी, आपको काम की चीज़ें उठा लेनी है।
माई ओन लिटिल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं? तो ये लेखक है MS किमाया। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मार्च 2021 में राज्यसभा में पारित GNCTD अमेंडमेंट बिल का संबंध है? तो ये संबंध है दिल्ली से। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं NV रमन्ना। 41वें नंबर क्वेश्चन पे आए हम लोग। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपुल क्लोजर पुस्तक के लेखक हैं? तो ये लेखक हैं M रामचंद्रन। 42वें नंबर पे आए हम लोग। मार्च 2021 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को पछाड़कर ICC T20 क्रिकेट में बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है शेफाली वर्मा ने। 43 नंबर पे आए। केन बेतवा लिंक। केन बेतवा लिंक कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ता है केन बेतवा लिंक। केन बेतवा क्या है? केन और बेतवा दोनों है, दोनों नदी है, दोनों को जोड़ने का लिंक है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने का महत्वाकांक्षी परियोजना है ये। 44वें नंबर पर आए। 2020-21 का रोड सेफ्टी सीरीज T20 का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया रायपुर में। 45वें नंबर क्वेश्चन पे आए हम लोग। 2020-21 का रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 में इंडिया लीजेंड्स का नेतृत्व किया? तो ये किया है सचिन तेंदुलकर ने। 46वें नंबर पे आए। 2020-21 का रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 जीता? तो ये जीता है इंडिया लीजेंड्स ने। 47वां नंबर क्वेश्चन है। विवेक मूर्ति जो बाइडेन के सर्जन जनरल बने हैं? तो ये नाम याद रखना है, विवेक मूर्ति, ठीक है ना। विवेक मूर्ति कौन है? तो जो बाइडेन के सर्जन जनरल बने हैं ये। 48वें नंबर क्वेश्चन पे आए। मार्च 2021 में 18 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ये किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है रूस ने लॉन्च। 49वें नंबर पे हम लोग आते हैं। मार्च 2021 में 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया शरद पगाड़े को। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, ये मध्य प्रदेश जो है ना, मध्य प्रदेश सरकार ने इसको बोला है इस चीज़ को, और इसको फॉलो कराने के लिए जो है बातें हो रही है। तो मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, ठीक है ना। तो ये थे करंट के 50 क्वेश्चंस। अब जिन्होंने क्वेश्चंस को देख लिए वो चाहें तो यहीं से क्विट कर लें, क्योंकि अब मैं हम जो बातें करने वाला हूँ इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा रहती है कि थोड़ी लास्ट में हल्की फुल्की जो है ना स्टूडेंट्स से बातचीत कर लूँ। तो देखिए अभी है ना, जैसे कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि फेसबुक के ऊपर में ऐसे पोस्ट डालते हैं कि बाल के से 1/1000 गुना छोटा जो है वायरस है, तो ये वायरस जो है मास्क पहनने से कैसे रुकेगा या कैसे रोकेगा, और इस तरह से बोलते हैं, मास्क नहीं पहनने की बात करते हैं, और इसको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वगैरह इसको बोलते हैं। तो देखिए मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और बाकी चीज़ों में नहीं जाना पसंद करूँगा। अगर दो लोग मास्क लगाते हैं, ठीक है ना, तो दो लोग मास्क लगाते हैं तो किसी भी छींक की अवस्था में या खांसी की अवस्था में जो ड्रॉपलेट्स है वो उसी तक सीमित रहेगा। जिस व्यक्ति ने मास्क लगाया हुआ है वो उसी तक सीमित रहेगा। तो इससे क्या होगा कि वो ईजिली हवा में वो स्प्रेड आउट नहीं होगा। तो अगर दो लोगों ने अगर मास्क लगा रखा है तो बहुत कम चांसेस है कि दोनों को एक का इन्फेक्शन दूसरे को लगे। अगर किसी कारण से अगर एक ने मास्क लगा रखा है और दूसरे ने नहीं लगा रखा है, तो जिसने मास्क नहीं लगा रखा है वो अगर खांसता है या छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट्स जो हैं सामने वाले के मास्क तक अगर उसने लगा रखा है तो वहाँ तक चले जाएंगे, और जिसके कारण हो सकता है कि वो व्यक्ति देर सवेर संक्रमित हो जाए। तो मास्क जो है ना, खास करके जब हम किसी से बात कर रहे हों या पब्लिक प्लेस पे हों, तो मास्क जो है ना लगभग हर किसी को लगाना चाहिए। और देखिए मास्क का एक एटिकेट्स है, मास्क एटिकेट्स को ज़रूर फॉलो करिए, यानी कि हमेशा मास्क लगाए रखना समझदारी की बात नहीं है। खास करके जब आप घर में हों तो बिल्कुल मास्क उतार दीजिए। लेकिन अगर कोई आदमी अगर क्लोज प्रीमिसेस में हो, जैसे कि कोई एसी सिनेमा हॉल में अगर सिनेमा देख रहे हो, तो वहाँ पर क्या है, हवा का रोटेशन अंदर अंदर ही होता है। तो अगर कोई एक आदमी संक्रमित है ना, तो वो अपना संक्रमण बहुत लोगों को बांट देगा। तो वैसे कंडीशन में अगर कोई एसी वाले प्लेस पर अगर आप जाते हैं तो आपको क्या है, मास्क कैरी करना एक मजबूरी बन जाती है, आपको मास्क रहना ही चाहिए। और जहाँ तक बात रहे कि भाई वैक्सीनेशन से कितनी ज़्यादा सुरक्षा होगी या कितना फ़ायदा मिलेगा, तो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने का चांस नहीं है, क्योंकि वायरस लगातार म्यूटेट होता रहेगा, ये उसकी प्रकृति है।
तो म्यूटेशन इतने तरीके का होगा कि बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर भी अगर ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग अगर वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो एक ख़ास तरह के वायरस से, जिस वायरस के अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है, उससे लोग संक्रमित नहीं होंगे, तो भी काफ़ी हद तक अच्छे बड़ी मात्रा में जो है ना संक्रमण रुकने का चांस रहेगा। तो चलिए आज की बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। काफ़ी दुखद समाचार कई लोगों के फैमिली में और कई लोगों के घरों में है, और जाहिर सी बात है मैं भी इसे अछूता नहीं हूँ, लेकिन हम अपने दुखों को आपस में अभी इस क्लासरूम में तो नहीं ही बांटेंगे। बस ये समझिए कि हमें स्टडी करते रहना है, लगातार स्टडी करते रहना है, कभी हथियार नहीं डालना है, हिम्मत कभी कम मत होने दीजिए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनको कोरोना हुआ और वो कोरोना को उन्होंने सीरियसली लिया भी नहीं, तो कोरोना ने उनको भी सीरियसली नहीं लिया, यानी कि उन्होंने परहेज़ किया, रेगुलर एक्सरसाइज की, टाइम पे अपना उपचार किया और बिल्कुल ठीक हो गए, है ना। घर में रहते हुए ही बिल्कुल ठीक हो गए। और वैसे भी इस वायरस में जो है ना, जो लोग पहले से बीमार हैं या कुछ समस्याग्रस्त हैं, उन्हीं को ज़्यादा परेशानी हो सकती है या होती है। 90% लोग जो है ना ऐसे ही घर में रहते हुए आराम से घरेलू नुस्खे से ही ठीक हो जाते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।